तो बड़ी खबर दिल्ली के बुराड़ी से, जहां पर एक बार फिर से पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। कई अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वेस्ट कमल विहार इलाके की ये पूरी कार्रवाई है और अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नगर निगम और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये पीला पंजा उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के वेस्ट कमल विहार में चला है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया है नगर निगम की ओर से, जिस पर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हर्षित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हर्षित, क्या जानकारी? देखिए, बुराड़ी इलाके का ये वेस्ट कमल विहार जो पंप हाउस के पास में है, वहां पर आज पीला पंजा चलाया गया और बड़े पैमाने पर डेमोलेशन की जो कार्रवाई है वो की गई। यहाँ पर जो निगम के जो अधिकारी हैं वो और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं एसडीएम, ये सभी एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और अवैध निर्माण के खिलाफ ये जो मुहिम है ये चलाई जा रही है। और एसडीएम उनका ये कहना है कि इलाके में जहां जहां पर भी इस तरीके से अवैध निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर किया गया है, जमीन है, वहां पर इसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा और इसी तरीके से डेमोलिशन बड़े पैमाने पर बुराड़ी की अलग अलग कॉलोनियां जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उस पर किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार शुरुआती दौर, जिस समय में बड़े बड़े भूमाफिया एक कॉलोनी को काटते हैं, एक अवैध रूप से कॉलोनी बसाते हैं, तब ये सभी अधिकारी कहाँ रहते हैं? जब गरीब लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके मकान बनाते हैं, आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय में क्यों बुलडोजर चलाने की याद आती है? शुरुआत में ही अगर इनको रोक लिया जाए तो गरीबों का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। लोगों में नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने आप ही इन जगहों पर घर बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्डर्स से ये जमीनें ली जाती होंगी, प्रॉपर्टी डीलर्स बीच में होते हैं, तमाम तरीके की प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्री की जाती है, उसके बाद कोई उस जमीन पर अपना आशियाना बनाना शुरू करता है। क्या नगर निगम की आंखें उस वक्त बंद रहती हैं? अब जाकर आंखें खुलती हैं और उसको याद आता है और ये पीला पंजा चलाना वो शुरू कर देती है? देखिए, सवाल यही खड़ा होता है कि शुरुआती दौर में क्यों नहीं जो अवैध निर्माण होता है उस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उस समय में भी वो अधिकारी वहीं से गुजरते हैं, तमाम पुलिस वाले और निगम के जो अधिकारी हैं वो वहीं से गुजरते हैं। कॉलोनी काटी जाती है, जहां पर हरे भरे खेत लहला रहे होते हैं वहां पर सरिये और सीमेंट की खेती की जाती है। लेकिन उस समय में भूमाफिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, इसीलिए भूमाफियाओं से मिली भगत करके कॉलोनियों को काट दिया जाता है। लेकिन जब गरीब व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके वहां मकान बनाता है, आशियाना बनाता है, उसको उजाड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार देखने को मिला है। तो मांग यही है गरीबों की कि अगर डेमोलेशन करना है तो शुरुआती दौर में कर दिया जाए, जिससे गरीब अपनी पूंजी ना लगा सके। लोगों का क्या कहना है हर्षित? क्या उनका तर्क है कि जब वो बना रहे थे क्या उनको रोका गया था, या किसी तरीके का आरोप वो नगर निगम के अधिकारियों पर लगा रहे हो? बिल्कुल, देखिए, आरोप सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों के अधिकारियों पर लगाया जा रहा है। और उनका कहना है कि आरोप यही है कि जहां से भी पैसे दे दिए जाते हैं उन मकानों को छोड़ दिया जा रहा है और बाकी के जिन जगहों से बात नहीं हो पा रही है या पैसे गरीब हैं नहीं दे पा रहे हैं, उन जगहों पर डेमोलेशन की कार्रवाई की जा रही है। ये आरोप है, अभी कितना तथ्य है ये साफ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि सवाल जो आपने किया, जो हमने किया, कि शुरुआती दौर में अगर इस तरीके की कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू जरूर आती है और यहीं से मिली भगत की कहीं ना कहीं जो अंदेशा है वो भी साफ होता है। चलिए हर्षित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।